ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। सावन का महीना अति पवित्र महीना है जो भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित है। सावन के महीने में इस सृष्टि का भार भगवान भोलेनाथ ही संभालते हैं। इस महीने में जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में देवों के देव महादेव की आराधना करता है, विधि विधान से भगवान का पूजन करता है, उसके संपूर्ण मनोरथ भगवान भोलेनाथ पलक झपकते ही पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भोले भंडारी भी कहा जाता है। महालक्ष्मी जी के लिए भगवान भोलेनाथ ने ही धन की देवी बनाया। कहा जाता है कि कुबेर के लिए भी धन का भंडार भगवान भोलेनाथ ने प्रदान किया। यहाँ तक कि रावण के लिए सोने की लंका भी भगवान भोलेनाथ ने ही प्रदान की। भगवान भोलेनाथ इस प्रकार से सभी भक्तों का मनोरथ सिद्ध कर देते हैं। चाहे वो दैत्य हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो देवता हो, सभी मिलकर के भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और भगवान भोलेनाथ सभी के ऊपर समान रूप से अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी के ऊपर अपनी करुणा बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ परम दयालु हैं। इसलिए सावन के पवित्र मास में सोमवार के दिन के कुछ खास उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन उपायों को जो भी भक्त करता है भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र बन जाता है। तो सावन के महीने में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। और सोमवार के दिन, सावन सोमवार के दिन कौन कौन से कार्य हमको करना चाहिए, कौन कौन से उपाय हैं, इन सब के बारे में आपको सुंदर जानकारी प्राप्त होगी। कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय शिव शंकर हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए भगवान भोलेनाथ के परम पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं कि सोमवार के दिन हमको वह कौन कौन से 12 काम हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि उन कार्यों को हम करते हैं तो हमारा भाग्य सो जाता है और हमें घोर विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सोमवार के दिन वह 12 कार्य कौन कौन से हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। इनमें सबसे पहला काम जो है, सोमवार की पूजा में कभी भी काले तिल का सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। काले रंग के वस्त्र धारण ना करें सोमवार के दिन। और दूसरा नंबर जो है, सोमवार के दिन किसी भी तरह का गलत काम या अनैतिक काम नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर जो है, चोरी करने से हमको बचना चाहिए। पराई स्त्री पर नज़र रखने से बचना चाहिए। यदि इन कार्यों को करते हैं तो भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के क्रोध का पात्र आपको बनना पड़ सकता है। अगला जो है, कभी किसी दूसरे के धन पर नज़र न रखें। पांचवा जो है, भगवान शिव जी को, भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है। सोमवार के दिन, सावन के पवित्र महीने में सोमवार के दिन तुलसी का प्रयोग ना करें। यदि शिव जी की पूजा में खंडित चावल चढ़ाए जाएं तो आप पाप के भागी बनेंगे। भगवान भोलेनाथ को जो चावल चढ़ाएं वो सलामत चावल होना चाहिए, खंडित चावल नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में भगवान भोलेनाथ को नारियल चढ़ाना जितना शुभ होता है उतना ही ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि नारियल का पानी कभी भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। 8वां नंबर जो है, उनकी पूजा में भूल कर भी कभी हल्दी और कुमकुम ना चढ़ाएं। इन चीज़ों को चढ़ाने से आप भगवान भोलेनाथ के क्रोध का
पात्र बन सकते हैं और आपके जीवन में घोर संकट आ सकता है। इसलिए इन चीज़ों से बचें। 9वां नंबर जो है सोमवार के दिन व्यक्ति को शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। 10वां नंबर जो है वह यह है कि किसी को भी सफ़ेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए सोमवार के दिन। 11वां नंबर जो है सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। माता पिता से वाद विवाद करने से बच्चे, साथ ही भूलकर भी अपने कुल देवी या कुल देवता का अपमान ना करें। ऐसा करना पाप की श्रेणी में आता है और व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं और विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। और सोमवार के दिन राहु काल में यात्रा करने से बचें और इस अवधि में किसी भी प्रकार की इस अवधि में आध्यात्मिक कार्य ना करें। इन कार्यों से बचना चाहिए और नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सोमवार के ये जो 12 काम हैं हमने बताए हैं, इनको ना करें। यदि इन आप कार्यों को करते हैं तो आपके जीवन में घोर संकट आ सकता है। इसलिए इन कार्यों से बचें, खासकर सोमवार के दिन। अब सोमवार के जो खास उपाय हैं, हमें सोमवार के दिन क्या क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सोमवार के दिन सबसे पहले स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कौन से मंत्र का? महामृत्युंजय का जाप आप कम से कम 108 बार करें। दूसरा कार्य क्या करें? सोमवार के दिन की जाने वाली पूजा में यदि बेलपत्र, अक्षत, चंदन, धतूरा और आंकड़े का फूल शामिल किया जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिन लोगों का विवाद नहीं हो रहा या जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, तो विवाह में किसी भी तरह की समस्या आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, उन्हें सोमवार के दिन सुबह उठ करके स्नान आदि करने के बाद में भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। उनका अभिषेक करने की सलाह भी दी जाती है। ऐसा करने से विवाह संबंधित कार्य की सभी प्रकार की परेशानियाँ आपके जीवन से जल्द ही दूर हो जाएंगी। ये जो उपाय हैं, ये सोमवार के दिन के उपाय हैं। सोमवार के दिन दूध का अभिषेक आप करें। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को दुग्ध से यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपका जीवन सुंदर हो जाता है। आपके जीवन में संपूर्ण प्रकार के कार्य सफल होने लगते हैं और भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने हलाहल पिया था, जिसके कारण से दुग्ध हम जब चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ को परम शांति का अनुभव होता है और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मुराद को शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार से इन उपायों को जो भी करता है उसकी किसी भी प्रकार की परेशानियाँ हैं, चाहे आर्थिक परेशानियाँ हों, चाहे वैवाहिक परेशानियाँ हों, चाहे जो भी परेशानियाँ हैं, सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ को महाकाल भी कहा जाता है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का संकट है तो भी इन उपायों के द्वारा वह टल जाएगा। नवग्रह बाधा है, भूत बाधा है या प्रेत बाधा है, या आपकी दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में आ रही कोई परेशानियां हैं, तो सभी प्रकार की समस्याएं भगवान भोलेनाथ के इन मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगी। आप महामृत्युंजय का जाप अवश्य करें सोमवार के दिन, सावन सोमवार में, क्योंकि अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इन उपायों को जो भी भक्त करता है भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा का पात्र हो जाता है। ऐसे भक्त के ऊपर भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय शिव शंकर हर हर महादेव अवश्य लिखें।